हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी। जैसे अभी बजट का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ये जो बजट एपीएससी यूपीएससी एग्जाम में आ ही जाता है, तो प्रीलिम्स में कभी मेंस में दोनों की पर्सपेक्टिव में हमें बजट समझना है, राइट। तो ये जो नया बजट है 2026-27, इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है और इस बजट को हम कैसे समझेंगे। So today we are going to discuss about the highlights of this budget 2026-27। तो गवर्नमेंट ने इसका डॉक्यूमेंट भी अच्छा से पब्लिश किया है, मेन चीजों को हाईलाइट किया है। So we are trying to look at now what are the important announcements made by the government जो हमें एग्जाम में आ सकता है या एग्जाम में हमें प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है, राइट। सो नाउ लेट अस लुक एट द बजट का डिटेल्ड एनालिसिस। ये जो बजट है इसको गवर्नमेंट क्या बोला है, युवा शक्ति ड्रिवन बजट। मतलब क्या है, इस बजट में गवर्नमेंट ने ड्यूटी के बारे में बात किया है, गवर्नमेंट का ड्यूटीज और हम सबका भी ड्यूटीज। सो गवर्नमेंट ने इसको बहुत सारा अच्छा से हाईलाइट किया है। तो गवर्नमेंट का फोकस इज ऑन द पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है, दे आर टॉकिंग अबाउट द कर्तव्य। There are the three कर्तव्य, the first, the second and the third। ये जो टॉपिक है ये हमें प्रीलिम्स का एग्जाम में आने का चांसेस है। तो इफ यू लुक एट हियर, व्हाट इज द फर्स्ट कर्तव्य, द ड्यूटी, नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि एंड ऑफ द डे मैंने आपको बहुत सारा बार क्लास में भी बोला था, जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज द मेन कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सभी गवर्नमेंट का वही कंसर्न रहता है। सो गवर्नमेंट का इस बजट में क्या बोलना है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कर्तव्य इज टू इंक्रीज आवर जीडीपी ग्रोथ। द सेकंड कर्तव्य जिसके बारे में गवर्नमेंट ने बात किया है, इट इज टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल। मतलब लोगों का एस्पिरेशन, मतलब उनका एक डिजायर या ड्रीम जो होता है उसको भी फुलफिल करना है। इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है, टू बिल्ड पीपल्स का कैपेसिटी, बेसिकली बाय गिविंग क्रेडिट फैसिलिटी, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा, जिसमें क्या होता है, पीपल का कैपेसिटी इंक्रीज होता है। ऑल्सो मेक देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन इंडिया का डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी। द थर्ड कर्तव्य जो गवर्नमेंट बार बार बोल चुका है, पिछले 3-4 बजट में हमने सुना है, सबका साथ सबका विकास। ये जो सबका साथ सबका विकास का ये जो टॉपिक है, इट इज द इंक्लूसिव ग्रोथ, वेर हम क्या कर रहे हैं, सबका डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। द फार्मर, द यूथ, द महिला, द दिव्यांगजन, एवरीबडी का डेवलपमेंट। और इस बजट में दिव्यांगजन पीपल के बारे में गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्कीम अनाउंस किया है। वी आर गोइंग टू लुक एट नाउ वन बाय वन, ओके। सो नाउ इफ यू लुक एट द सेकेंड हाईलाइट, नाउ द गवर्नमेंट हैज टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ रिफॉर्म्स, ओके। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, ये हमारा एग्जाम में सवाल आ सकता है जरूर। सो गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, a lot of economic reforms. One important reform is the implementation coming into effect on the code on wages, that is the code on labor. Now there are 4 important codes जिसको गवर्नमेंट ने implement किया है, that is mostly related to employment also, and also GDP growth, like various liberalization policy, FDI permitted in insurance, FDI permitted in defense, etc. These are some reforms done by the government in the recent times. उसके साथ गवर्नमेंट ने यह भी हाईलाइट किया है, they have announced more than 350 reforms, okay? याद रखेगा एग्जाम के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट भी होता है जीएसटी रिफॉर्म। अभी देखिए सितंबर 2025 में गवर्नमेंट ने जीएसटी स्लैब को चेंज किया, रेट्स को कम किया। नाउ दीस आर ऑल व्हाट वी कॉल गवर्नमेंट का न्यू रिफॉर्म्स ऑन जीएसटी। जैसे मैंने आपको बोला था, ये लेबर कोड्स, 4 लेबर कोड्स को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, नवंबर 2025 से वो लागू हुआ है। ये जो टॉपिक है लेबर कोड, ये आपको मेंस का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये लेबर कोड के बारे में आपको ज्यादा टेंशन नहीं है,
ये लेबर कोड का नोट्स में बना के आपको सर्कुलेट करूंगा, उसको पढ़ने से आपको हो जाएगा, क्योंकि ये लेबर कोड का टॉपिक आपको एग्जाम में आ सकता है और ये जीएसटी का रिफॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है। क्रिटिकली डिस्कस द रिसेंट जीएसटी रिफॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट, हाउ इट विल इम्पैक्ट द इकोनॉमी, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, राइट। तो दिस इज समथिंग गवर्नमेंट टॉक्ड अबाउट द रिफॉर्म्स। एंड अनदर थिंग, गवर्नमेंट ने क्या बोला, दे विल सेट अप हाई लेवल कमिटीज लाइक फॉर एग्जांपल एजुकेशन एक्सेट्रा, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, देश का डेवलपमेंट के लिए इस बजट में गवर्नमेंट हैज हाईलाइटेड कितना रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किया है और क्या क्या अभी प्रपोजल में है। द नेक्स्ट हाईलाइट हम देखेंगे, द पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये भी हमारा मेंस का एक टॉपिक होगा। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हाईलाइटेड इन द बजट, राइट। तो हमें ये सब देखना पड़ेगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 पिलर्स गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द 6 पिलर्स टुडे, ठीक है। तो ये पूरा 6 पिलर का आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वी विल अंडरस्टैंड ये 6 पिलर्स क्या है, एग्जाम में इसको हमको कैसे पढ़ना है, राइट। द फर्स्ट पिलर देखिए, सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड जो पिलर है, strengthening the foundations of growth, basically the infrastructure development. Then they have talked about people centric development, trust based governance, इसमें custom duty, tax concession, all that they have given trust based governance. Then they have given ease of doing business and also ease of living, again some concession for NRI, etc etc. And then fiscal matters. The fiscal matters are basically talking about the debt and the government का fiscal deficit target कैसा है. So these things are now given in detail by the government. I am going to discuss and highlight one of them, like one by one we will take them for our discussion. Okay, so now let us look at the first one. Sustaining economic growth, right? So if you look at this one, the first one, sustaining economic growth, इसमें government ने क्या बात किया है? Now they have talked about quite a few which are important for our exam. It is also talking about the manufacturing sector, basically the industrial sector का नया announcement measures क्या है, हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा। अभी इसमें गवर्नमेंट का मेन हाईलाइट क्या है, तो इफ यू सी हियर दे टॉक्ड अबाउट द सेमीकंडक्टर मिशन। असम के हमारा जागीर रोड में सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री है, अभी आ रहा है। सो इट वाज ऑलरेडी गिवन इन द एपीएससी एग्जाम। तो इस बार बजट में गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर का फोकस दिया है। देन दे टॉक्ड अबाउट बायोफार्मा, फोकस ऑन बायोफार्मा। देन हाईटेक टूल रूम्स इन सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देन दे टॉक्ड अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, द scheme for rare earth permanent magnets. See, the rare earth materials are now controlled by China. इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है चाइना के वजह से। Now government of India is promoting these things in India, the processing, research, manufacturing, all that. ठीक है। And then if you look at here, government is also promoting chemical parks, dedicated chemical parks. इसमें किस इंडस्ट्री का बेनिफिट होगा, केमिकल इंडस्ट्री का। अभी मार्केट में देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज का सब शेयर सब भी बढ़ रहा है, मार्केट केमिकल का थोड़ा भी बूस्ट भी कर रहे हैं, राइट। देन हियर दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसिंग द व्हाट वी कैन से goods used for sports goods. So government is also now promoting the production of sports goods. Then if you look at here, container manufacturing, schemes for container manufacturing, basically used for export import cargo movement, उसके लिए गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रहे हैं। एंड अनदर वन इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल। तो अभी हम देखेंगे किस किस इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने इस बजट में प्रमोट किया। तो इफ यू लुक एट हियर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, बायोफार्मा इंडस्ट्री, देन कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देन केमिकल इंडस्ट्री, देन रेयर अर्थ मटेरियल्स का इंडस्ट्री, एंड देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, राइट। नाउ इंडिया इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट market for electronics component like mobile, laptop and many other electronic components,
and also government is giving them duty free or less import duty for some of the imports of these goods used for the manufacturing. We will come to that also in discussion. So now जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की सस्टेनिंग की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये सारा इंडस्ट्री को इस बजट में प्रमोट किया है। क्लियर? तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में हमें ये देखना पड़ेगा। The next one, if you look at here, tax reforms also they announced for manufacturing sector, the same industrial sector को promote करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? Basically they talked about tax concession, okay, like for example exemption from income tax for 5 years to non-residents, the NRI, if they provide capital goods, increase in the limit for duty-free imports, that means no customs duty, right, for special inputs used for processing seafood products. Same way here, duty-free imports of specified inputs for export of shoe uppers and also leather and synthetic footwear. इसके वजह से क्या हुआ? ये फूड प्रोसेसिंग मतलब सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, द लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री, इनका भी अभी प्रमोशन हो रहा है इस बजट के द्वारा। ठीक है। The next highlight, if you look at here, again government ने क्या बोला है? They are going to reduce the exemption from the customs duty. Same thing, tax on imported goods, basically for specified parts which are used in microwave ovens, right? And also aircraft manufacturing, right? And also manufacturing of aircraft and parts which are used in the defense units. तो ये सब एयरक्राफ्ट या माइक्रोवन मतलब ये सब क्या है? जो कस्टम्स ड्यूटी बोलते हैं, टैक्स ऑन इंपोर्ट गुड्स, इसके द्वारा गवर्नमेंट ने क्या बोला? इसको हम एग्जम्पशन देंगे तो इंपोर्ट सस्ता में आएगा, इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग का बूस्ट होगा, राइट? तो इसमें एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली द डिफेंस यूनिट्स का एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑल्सो माइक्रोवन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का भी इसमें बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। And if you look at here, exemption from income tax, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। Now another thing हमें देखना है, गवर्नमेंट ने इस बजट में और क्या हाईलाइट किया है? फ्रॉम द इक्विटी सपोर्ट, दैट मीन्स व्हाट? बेसिकली फॉर एमएसएमई सेक्टर, इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है? तो इफ यू लुक एट हियर, फॉर द एमएसएमई सेक्टर गवर्नमेंट ने क्या बोला? दे आर डेडिकेटिंग 10,000 crore for SME growth fund. Okay. Another important thing here, government will set up professional institution for corporate mitra. This term याद रखेगा, corporate mitra. That means basically to promote for the MSMEs. Okay. This is all for MSME sector का development. इसमें एक नया चीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इस बजट में. This is the concept what we call TREDS. ओके, नाउ इसका बेसिक आइडिया क्या है? ये TREDS, सपोज किसी एमएसएमई ने किसी बिजनेस को कुछ गुड्स सेल किया है, तो उसका बिल उन्होंने अभी तक पे नहीं किया है। उस समय में क्या हो सकता है? एमएसएमई उस बिल को कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सबमिट करके उसको डिस्काउंट कर सकते हैं, मतलब उसको पैसा मिल जाएगा। Now, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई का रेगुलेटेड कंट्रोल में ही रहेगा। सो व्हाट इज दिस TREDS, राइट? ये कॉन्सेप्ट हमें एग्जाम में पूछा जाने का चांसेस है। सो इफ यू लुक एट हियर, TREDS स्टैंड्स फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। इट इज अ आरबीआई रेगुलेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होगा? एमएसएमई ने अगर किसी को कुछ चीज सेल किया है, उसका पैसा अभी तक आया नहीं है, तो ये जो बिल है, इनवॉइस है, इसको वो लोग डिस्काउंट कर सकते हैं विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। इसके वजह से क्या हुआ? एमएसएमई का इमीडिएट वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन व्हाट वी कॉल लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू TREDS। ये सवाल आपको प्रीलिम्स में आ भी सकता है, so just we have to be familiar with this topic. Clear? Okay, so let's go to the next one.
रिन्यूइंग और लुकिंग एट द एम्फोसिस ऑन सर्विसेज सेक्टर, इंडिया का देखिए हमारा सर्विस सेक्टर ऑलरेडी जीडीपी में 55-56% कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑलरेडी। फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस बार सर्विस सेक्टर को ज्यादा फोकस दिया है। बेसिकली जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था हाई पावर्ड कमिटी को सेटअप करेंगे, वो इसमें दिया है हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी, वो सजेस्ट करेंगे क्या इंप्रूव कर सकते हैं। देन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन सेलेक्टेड डिसिप्लिन, उसके लिए गवर्नमेंट नया इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करेंगे, राइट। केयर सिस्टम में ट्रेनिंग देंगे, मल्टी स्किल ट्रेनिंग टू 1.5 लाख केयर गिवर्स। तो ये सब गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सर्विस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू में डेवलपमेंट होगा। और ये जो टॉपिक है देखिए, मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करेंगे विद द पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर। एंड आयुष, 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस ऑफ आयुर्वेदा, अपग्रेडिंग द आयुष pharmacies, okay, pharmacies and drug testing labs, basically to promote the Ayush industry. Okay, so now services sector में गवर्नमेंट ने इस बार फोकस भी दिया है, कुछ अनाउंसमेंट भी किया है स्कीम्स के द्वारा सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट 1.3, इधर गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर की बात किया है। अभी एग्रीकल्चर में देखिए गवर्नमेंट का फोकस क्या है, उन्होंने अलग अलग एरिया को आइडेंटिफाई किया है, राइट। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने इधर फोकस किया है भारत विस्तार, इसमें उन्होंने क्या बात किया है, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उनका क्या होगा, दे विल इंटीग्रेट एग्री स्टैक पोर्टल, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब कैसे कल्टीवेट करना है, क्या करना है, उसका एक पोर्टल मिल जाएगा, राइट। सैंडलवुड में गवर्नमेंट ने क्या बोला, दे विल फोकस ऑन पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ सैंडलवुड सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गुड बिजनेस। जैसा इधर फिशरी में फोकस किया है, इधर कैजू एंड कोका का फोकस किया है, इधर सपोर्टिंग हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोकोनट प्रोडक्शन एंड कैजू कोका प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च करेंगे। सिमिलरली एनिमल हस्बेंड्री में गवर्नमेंट ने क्या बोला, दे विल प्रोवाइड लोन लिंक कैपिटल सब्सिडी सो दैट जो एनिमल हस्बेंड्री मतलब लाइफ स्टॉक रखते हैं उसमें बिजनेस करते हैं, इनका भी बेनिफिट मिलेगा। वैसा ही गवर्नमेंट ने हॉर्टिकल्चर का भी फोकस दिया है इस बार। तो एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने किस किस सेक्टर में फोकस दिया है, सो वी कैन टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट कोकोनट, कोका, कैजू, फिशरी, सैंडलवुड एक्सेट्रा। तो ये जो चीज है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू में गवर्नमेंट ने इस बजट में प्रमोशन किया है। तो गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर तीनों सेक्टर में फोकस है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सो दे आर ऑल पार्ट ऑफ द फर्स्ट पिलर। द सेकेंड पिलर जिसके बारे में गवर्नमेंट ने बात किया है, that is strengthening the foundations of growth. The foundations of growth are basically the infrastructure. तो अभी गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या बोला है, they are going to increase the capital expenditure. इधर देखिए गवर्नमेंट ने कैपेक्स के बारे में बात किया है। So what is the capex? It is basically capital expenditure. तो इस बजट में गवर्नमेंट ने क्या बोला, capital expenditure has come to 12.2 lakh crore. You know, they have increased the capital expenditure outlay in the budget for developing infrastructure basically. Okay, तो एग्जाम में ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ सकता है। तो ऑलरेडी हमें पता है इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कुछ प्रोग्राम चल रहा है, लाइक पीएम गति शक्ति योजना, राइट। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसमें एक प्रोग्राम बनाया कि सब ट्रांसपोर्ट मोड्स को कनेक्टिविटी द्वारा कनेक्ट करेंगे, तो इजी ट्रांसपोर्ट होगा लॉजिस्टिक्स के लिए, इंडिया का डेवलपमेंट उसमें ही हो सकता है। तो वैसा भी इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फोकस दिया है। उसी सेकंड पॉइंट में गवर्नमेंट ने और कुछ अनाउंस किया है। दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट वी कैन से कस्टम्स ड्यूटी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट। सो इफ यू सी हियर, exemption of basic custom duty on import of sodium
एंटीमोनेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर ग्लास, राइट। हियर ऑलरेडी जो मैंने बोला था क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स, उसका भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को गवर्नमेंट एग्जम्पशन दिया है। हियर इफ यू सी द लिथियम आयन सेल्स विच आर यूज्ड फॉर बैटरीज, उसका भी गवर्नमेंट प्रमोशन कर रहा है। देन दे ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, उसके लिए जो भी व्हाट वी कैन से कंपोनेंट्स जो इंपोर्ट करना पड़ता है उसके लिए भी बेसिक कस्टम ड्यूटी का एक्सेम्पशन होगा। ओके, एंड ऑल्सो दिस वन ब्लेंडेड सीएनजी बायोगैस। तो अभी देखिए गवर्नमेंट इस बार इंपोर्ट का जो टैक्सेस होते हैं उसका बहुत सारा आइटम के ऊपर कम किया है, बेसिकली टू डेवलप द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ओके, तो दिस विल बी अ वेरी गुड बूस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। The second point in 2.3 is the urbanization. तो अभी गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया है, they are trying to focus their attention of development of urban area that is in tier 2 and tier 3 cities, and also cities with a lot of temple towns, also part of like a tourism type of development, right? And another important point, ये हमें एग्जाम में आ सकता है प्रीलिम्स में। गवर्नमेंट ने क्या बोला इस बार, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को डेवलप करेंगे। तो ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किसको कनेक्ट करेगा, इसके बारे में प्रीलिम्स में सवाल आने का चांसेस है। तो इसका लिस्ट आप देखिए, इट विल बी बिटवीन मुंबई एंड पुणे, पुणे हैदराबाद, देन हैदराबाद बेंगलुरु, देन हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, it will come close to our northeast. Okay, so these are what we can say the 7 high speed rail corridor. एग्जाम में याद रखेगा, बजट में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, विच आर द 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में आने का चांसेस है। पॉइंट नंबर 3, द थर्ड पिलर, इट इज अ पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। इस पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस किसके ऊपर है, अगर हम इसको देखेंगे, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑलरेडी जो मैंने बोला था, दे विल ट्रेन 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स, दैट मीन्स इन द मेडिकल इंडस्ट्री लाइन, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द सर्विस सेक्टर ऑल्सो, एंड ऑल्सो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स दे विल सेट अप लाइक फॉर द सेल बिजनेस, इट्स लाइक अ रिटेल आउटलेट्स। ओके, another important focus is the Divyangjan is budget mein. So you see Divyangjan Kaushal Yojana, that is basically for industry related training program. Then they have a Divyangjan Sahara Yojana. What is the Divyangjan Sahara Yojana? To give them some devices which they can use, no, for the Divyangjan device. Okay, then supporting artificial limbs manufacturing corporation of India, so to produce some devices which can be used for the Divyangjan. Okay, then strengthening PM Divyasha Kendras as a modern retail style centers, so they will be functioning. So now if you look at here, most of these things are also talking about the Divyangjan. Now coming to an important thing which is necessary for our prelims exam is this point, setting up of an Nimasans 2, okay, upgrading National Mental Health Institution in Ranchi and also Tezpur. So Tezpur, that comes to our area in Assam. So if you look at here, in Tezpur we already have okay, we already have this institution, what we call Lokpriya Gopinath Bordolai Regional Institute of Mental Health, that is called LG BRIM. Okay, तो याद रखेगा। Now this was established in Tezpur in 1876, is like a lunatic asylum, renamed in 1989, okay, after Assam's first CM. Then what happened, this budget government ने क्या बोला, this will be upgraded into what we can say a national institute. ओके, तो ये टॉपिक आपको एग्जाम में आएगा, पॉसिबल है प्रीलिम्स में, करंट अफेयर में।
तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ज्यादा इंफॉर्मेशन भी लेना चाहिए। तो बजट में इसका क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है। सो द तेजपुर इंस्टीट्यूट विल बी नाउ upgraded into like a national institute. So it is a very good news for the northeast and specifically for Assam. Number 4, the fourth pillar जिसके बारे में गवर्नमेंट ने बात किया है, it is called trust based governance. इसमें ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस में गवर्नमेंट ने क्या किया है, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ परमिशन दिया है। इट विल बी रनिंग ऑन ट्रस्ट। तो द कंपनी या जो ऑपरेटर जो भी फैसिलिटी ले रहा है उसको भी ट्रस्ट में काम करना पड़ेगा, राइट। तो अभी देखिए, दे हैव गिवन दिस ड्यूटी डेफरल पीरियड फॉर टियर 2 3 सिटी ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। ओके, सो दे विल गेट ड्यूटी फ्री रेफरल डेज फ्रॉम 15 days to 30 days. For that, government has to authorize them. Okay, then similar thing they have given transformation of customs warehousing framework into a warehouse operator, existing validity period of advance ruling binding on customs from 3 years to 5 years. Basically for business to promote, government says if they can trust us, we'll trust them, we will extend certain facilities for them. Okay, that is what government calls it as the trust based governance system announced in this budget for various service providers. द नंबर 5, फिफ्थ पिलर, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत कुछ पॉइंट दिया है। वन इज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अदर वन इज ईज ऑफ लिविंग। इसके पहले गवर्नमेंट हमेशा बात करते थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नाउ दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ईज ऑफ लिविंग। मतलब क्या, सम कंसेशन, सम टैक्स, व्हाट वी कैन से एग्जम्पशन एक्सेट्रा इसमें डिस्कस किया है। Okay, so for example, if you see, just to give you a few example, इस पिलर में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, like individual persons who are resident outside India, so they use the technical term individual persons resident outside India, they can invest in Indian stock market, that is the equity instruments of India, okay, through what we call portfolio investment scheme of the government. So they will be now allowed to invest in India, that is what we call ease of doing business. Okay, then interest given by the motor accident claim to a natural person will be exempted from income tax or any TDS, tax deducted at source. So that means what, if any interest given by any accident tribunal to some particular person, that will not come under the income tax and also TDS. Okay, they also reduce the tax collected at source on sale of overseas tour program package, so they have reduced it. Okay, so these are actually what we can say ease of doing business, also ease of living, also it will be easy. For example, if you look at here, government has reduced the TCS for pursuing education for medical purposes under the liberalized remittance scheme from 5% to 2%. That means you can actually now pursue your educational studies. For that remittance scheme, money can be received. Okay, so it will be easier. Similarly, TDS, tax deducted at source on supply of manpower services, also reduced. Okay, so the idea government जो promote कर रहा है, that we are trying to focus on one side business also flourish करना चाहिए and people का living should also become easier, इसलिए ये सारा स्कीम गवर्नमेंट ने इस बार इसमें अनाउंस किया है, right? And also if you see the TDS on the sale of immovable property by non-resident to be deducted and also deposited either through resident PAN or instead of TAN, मतलब बहुत सारा कंसेशन गवर्नमेंट ने इसमें दिया है। Basically all these are what we call deduction, concession, exemptions given for doing certain business activities. एग्जाम में इतना डिटेल में इसका सवाल तो नहीं आएगा, but you have to understand what the government is trying to say by saying ease of doing business and ease of living. They have basically, इसमें idea क्या है, they have reduced lot of TDS and TCS rates collected from different sources. You know, इसमें doing business भी easy होगा, living life also easy होगा.
नो दैट इज द की पॉइंट इन दिस पिलर जो गवर्नमेंट ने डिस्कस किया है। कमिंग टू द लास्ट वन, द सिक्स्थ पिलर। तो ये जो सिक्स्थ पिलर है इसको गवर्नमेंट ने टाइटल दिया है फिस्कल मैटर। तो फिस्कल मैटर में दो चीज गवर्नमेंट ने ज्यादा फोकस किया है। नंबर वन, ये एग्जाम में करंट अफेयर भी बन सकता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैव एक्सेप्टेड द 16th FC रिकमेंडेशन। सो नाउ अभी देखिए 15th फाइनेंस कमीशन का पीरियड खत्म हो गया, बाय 31st मार्च 2026 खत्म हो जाएगा। फ्रॉम 1st April 2026 वी विल हैव द 16th FC का रिकमेंडेशन कमिंग इनटू इंप्लीमेंटेशन। तो गवर्नमेंट ने वही बोला है, दे हैव एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ 16 कमीशन। और तो स्टेट का इसमें शेयर कितना मिलेगा, तो 16 FC एज रिकमेंडेड सेम लाइक 15 FC, स्टेट का शेयर होगा 41%। तो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा नया कमीशन का इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। मैं इसका सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा 16 FC रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, 16 FC का रिकमेंडेशन के द्वारा स्टेट का कितना मिलेगा, 41%, सेम जो 15 FC ने भी रेकमेंड किया था। तो इसमें ज्यादा नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो 1.4 लाख करोड़ स्टेट को मिलेगा एज पर द फाइनेंस कमीशन का डेवोल्यूशन टू द स्टेट्स, ठीक है। ये 16th फाइनेंस कमीशन का एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करंट अफेयर में ये आ सकता है। सेकेंड वन, अगर हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं बजट में, इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला है, दे हैव सेट अ न्यू टारगेट ऑफ डेप्ट। सो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जिसकी हम बात करते हैं, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, अभी गवर्नमेंट का नया फोकस क्या है, इट विल बी ब्रॉट टू 50%, ओके, इट विल बी ब्रॉट टू 50% प्लस या -1%। दैट मीन्स roughly around 50 to 51% will be the debt to GDP ratio. It will be achieved by 2030, not immediately, it will be achieved by 2030. So currently the debt to GDP is around 55-56 का range. तो गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, it will be brought down by 2030 in the range of 50% plus minus 1%. एंड इफ यू टॉक अबाउट फिस्कल डेफिसिट, जो एपीएससी एग्जाम में भी पूछा था मेंस में, राइट। तो फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का टारगेट था रिडक्शन करने का। इस बजट में गवर्नमेंट ने बोला है इट हैज बीन ब्रॉट इट टू 4.3% ऑफ जीडीपी। सो द फिस्कल डेफिसिट हैज कम डाउन देन व्हाट इट वाज ड्यूरिंग द कोविड एंड आफ्टर कोविड, ओके। नाउ दैट इज व्हाट गवर्नमेंट ने इस फिस्कल मैटर की टॉपिक में डिस्कस किया है, ओके। तो अगर हम इस बजट को देखते हैं, द बजट हैज प्रैक्टिकली प्रोमोटेड ऑल द सेक्टर्स, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, एंड दे हैव नॉट इंक्रीज्ड एनी व्हाट वी कैन से इनकम टैक्स स्लैब में कुछ चेंज नहीं है। लेकिन क्या बोलते हैं, मार्केट का, स्टॉक मार्केट, ट्रेडर्स, फ्यूचर ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड, इनके ऊपर टैक्स बढ़ गया और कैपिटल गेन्स का टैक्स में भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, ओके। अदरवाइज दिस बजट इज गुड फॉर द आम आदमी। अभी गवर्नमेंट ने यह भी डिस्कस किया है बजट में, गवर्नमेंट को इनकम कहां से मिलता है। सो इफ यू लुक एट हियर, नॉर्मली क्या होता था, कॉर्पोरेशन टैक्स में गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलता था। अभी इस बजट में गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन क्या है, इनकम टैक्स में ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, दैट इज 21%, लेकिन कॉर्पोरेशन टैक्स इज ओनली 18%। कस्टम्स ड्यूटी में सिर्फ 4%, यूनियन एक्साइज में 6%, जीएसटी पहले ज्यादा प्रोजेक्शन हो रहा था, अभी सिर्फ 15% है। तो अभी गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इनकम किस सोर्स में मिलता है या मिलने वाला है, दैट इज द इनकम टैक्स के द्वारा। नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत कम है, जस्ट 10%। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीट मतलब रिकवरी ऑफ लोन, ये सब हो गया 2%। रेस्ट इज 24% इज मनी बोरोड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। So this is where government का sources of income is shown in the budget.
एपीएससी का एग्जाम में ये आया था प्रीलिम्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। तो ये हमें देखना है। अभी इनकम टैक्स है, पहले ये था कॉर्पोरेशन टैक्स। सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काम भी ज्यादा हो रहा है। तो इफ यू लुक एट द गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ओके, दे हैव गिवन अ वेरी जनरल कैटेगरी। स्टेट गवर्नमेंट का शेयर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस 22%, फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर 7%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा होता है 20%। ओके, क्योंकि नॉर्मली दिस इज द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रेवेन्यू बजट पॉइंट ऑफ व्यू। So which revenue expenditure is the highest in India? It is this one, interest payment on loans taken by government. Defense का देखिए 11% दिया है, okay, defense is 11%. Then subsidy is not much, 6%. Then central government का sector scheme 17%. Civil pension is only 2%, very little, right? Other expenditure 7%. So government का अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैसा है, दैट इज व्हाट इज शोन इन द बजट वेयर रूपी गोस टू। ठीक है, नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, किस किस आइटम में ज्यादा पैसा इस बजट में गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है। सो द हाईएस्ट वन विल बी ट्रांसपोर्ट, फॉलोड बाय डिफेंस, देन रूरल डेवलपमेंट, देन कम्स होम अफेयर, लाइक मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल दैट. Then agriculture and allied sector, education also has a reasonable allocation this time. Then energy, health, urban development, etc. So the top 5, if you see, transport, defense, rural development, home affairs and agriculture, these are the top 5 allotment of the budget allocation for expenditure. Okay, so now these are what we can say the major आउटलुक ऑफ द बजट या हाइलाइट्स एंड अनाउंसमेंट इन द बजट। ओके, तो इस बजट का मेन फोकस क्या है? गवर्नमेंट हैज टॉक्ड अबाउट 6 पिलर्स लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, पीपल का केयर एंड पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, कंट्रोलिंग फिस्कल डेफिसिट, promoting manufacturing sector, reducing a lot of custom duty so that imports can become cheaper. Now ये सारा चीज की वजह से देश का इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ होगा, गवर्नमेंट इज एस्टिमेटिंग अराउंड 7%. ओके, सो दैट इज द हाईलाइट ऑफ द बजट. एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है वो भी मैंने आपको बताया. इसमें कुछ कुछ टॉपिक का स्पेसिफिक नोट्स फॉर मेंस में बना के अलग से नोट्स सर्कुलेट करूंगा, तो हमारे सब स्टूडेंट्स को ये नोट्स मिल जाएगा. ओके, बट इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, you can contact us at 8638391721. Okay, 8638391721. You can contact us for any further information. Okay, meantime you keep following and watching our video, and we will come out with more analysis, okay, on the economic survey as well, so that you can prepare yourself for the exam. Thank you.